जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपको मैं एक छोटा शब्द देता हूं लोकोक्ति। क्या आप 5 सेकंड में बता पाएंगे कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? अभी तक आप कंफ्यूज हो तो आप सिर्फ 5 मिनट तक इस वीडियो को देखो। संधि का कितना भी खतरनाक प्रश्न आ जाए ना, उसको इस ट्रिक की सहायता से ना मात्र 5 सेकंड में आंसर निकालोगे और संधि के आप बन जाओगे मास्टर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि क्या होता है। तो देखो मेरे बच्चे, संधि क्या होता है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उससे एक नया शब्द मिलता है, उसे परिवर्तन कहते हैं बच्चे। उसी परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। अब संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल, और एक उसी का दूसरा शब्द होता है विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है किसी चीज को दो भाग में तोड़ना। यानी कि जैसे समझो, मेल मतलब क्या होगा ना, जैसे किसी का विवाह हो गया, एक लड़का है एक लड़की, दो अलग अलग है, दोनों का आप शादी करा दो, दोनों लोग मिल गए तो हो गया आपका संधि। अब विच्छेद कब होगा? तो मान लो कि जैसे किसी का तलाक होता है ना भाई, शादी के पहले मतलब शादी के बाद तलाक, जैसे लोग अलग हो जाते हैं तो उसमें होता है विच्छेद, यानी कि दोनों लोग अलग अलग हो गए, टूट गए, तो उसी को बोलते हैं विच्छेद। क्लियर है बच्चे? तो अब हम लोग देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे बच्चे, संधि जो होता है ना उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। लेकिन जो हम लोग के कंपटीशन होते हैं ना उसमें ज्यादातर प्रश्न आता है स्वर संधि से। इस व्यंजन से और विसर्ग से बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका वीडियो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कमेंट में करोगे तो बना दूंगा इसका भी, लेकिन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि। तो मेरे बच्चे, स्वर संधि जो होता है ना, इसके भी कई पार्ट होते हैं। इस स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण होता है, तीसरा वृद्धि होता है, तीसरा यड़ होता है और ये चौथा यड़, और पांचवा क्या होता है भाई? अयादि होता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। तो अब आगे ट्रिक को देखते हैं कि इन पांचों का ट्रिक क्या होगा। अब कब कहां पे कौन सी संधि आ रही है, इसको कैसे पहचाने। तो चलो आगे थोड़ा सा और बना के देखो वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चे, चलो पहला संधि समझते हैं, इसका ट्रिक क्या होगा। सबसे पहला संधि मेरा होगा दीर्घ संधि। इसका ट्रिक क्या है भाई? तो कोई भी शब्द आएगा ना, कोई भी शब्द आपको देगा तो उस शब्द के बीच में कहीं पर भी बीच में इधर उधर थोड़ा सा उसमें बड़ा आ की मात्रा आएगा, मतलब आ की मात्रा आएगा, बड़ी ई आएगा, चाहे बड़ा ऊ आएगा। मतलब अगर मात्रा में हो तो ऐसे होगा, आ की मात्रा होगा, बड़ी की मात्रा होगा, या फिर कौन सा होगा? बड़ा ऊ की मात्रा होगा। क्लियर बच्चे? जैसे यहाँ पे देखो हिमालय, हिमालय के बीच में एक जगह बड़ा की मात्रा आ गया, आ की मात्रा आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये दीर्घ संधि है, जिसमें बड़ा बड़ा आ गया वो दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ मतलब क्या होता है भाई? दीर्घ मतलब होता है बड़ा। मतलब ये है कि बड़ा ई आए, मतलब कि आ की मात्रा आए, या बड़ी ई आए, या बड़ा ऊ आए, सब बड़ा वाला रहेगा तो क्या होगा? दीर्घ में चला जाएगा। ठीक है ना? दीर्घ में चला जाएगा। तो यहां पर देखो आ की मात्रा है तो ये आपका दीर्घ होगा। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिम आप प्लस आले, जहां पे मात्रा होगा ना उसके इधर वाला अलग टूटेगा, उसके इधर वाला अलग टूटेगा, तो हिम आप प्लस आले हो जाएगा। 2 सटीक और सार्थक शब्द में तोड़िएगा। ठीक है ना? अब वैसे सती से इसमें देखो कौन सी मात्रा कहां पे है। तो देखो ये रहा मात्रा ई की मात्रा, सबसे बड़ी ई की मात्रा यहां पे, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अब यहां से इधर अलग टूटेगा, यहां से इधर अलग टूटेगा, तो सती इधर हो जाएगा और इस इधर हो जाएगा 37। क्लियर बच्चे? इसका विच्छेद हो जाएगा सती धन इस। ये आपका हो गया दीर्घ संधि। और वैसे ही ऊ वाला में देखो, यहां पर बड़ाऊ की मात्रा आ गया है तो ये भी आपका दीर्घ ही बनेगा। ये भी आपका सिंपल है, दीर्घ। बस देख के बोल दो ना भाई, कुछ मत करना, कुछ मत करना, बस देखना, बोलना दीर्घ। अगर कोई आपको दोस्त बोले कि दीर्घ नहीं है, तुरंत मारना, तलाक देना उसके ऊपर और बोलना कि भाई दीर्घ है। क्यों दीर्घ भाई? तो इसमें बड़ू की मात्रा आ गया है, बड़ाऊ की मात्रा। और उससे ना मानना तो एक काम करना, उसको रेजर बदल लाना, मेरी तरह चंडूल कर देना, मान जाएगा, आराम से मान जाएगा, कहे कि हाँ भाई अब ये दीर्घ संधि हो रहा है। ठीक है ना? जहां पे बड़ाऊ की मात्रा दिखे ना वो आपका दीर्घ बोल दीजिएगा। ऊ की मात्रा है ना, ये दीर्घ हो जाएगा। भानु प्लस उदय, ये आपका दीर्घ संधि। क्लियर है? अब वैसे ही गुण संधि कैसे पहचानोगे? तो इसका ट्रिक क्या होता है भाई? यहां पर आता है ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, मतलब सिंगल डंटी। ध्यान समझना, सिंगल डंटी आ गया तो आपका क्या हो जाएगा भाई? गुण हो जाएगा। वहां पे गुण पैदा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। बस इतना ही दिमाग में बस बैठा लो कि ज्यादा कुछ मत बैठाओ, बस एक शब्द बैठा लो कि सिंगल डंटा ऊपर से गिर गया, सिंगल डंटा ऊपर से गिर गया, चाहे उड़ंतुआ र गिर गया तो आपका गुण हो जाएगा। देखो सिंगल डंटा है ना, ये भी सिंगल डंटा है ना ओ की मात्रा में, चाहे री है तो मतलब र है ना, आधा र है, तो ये सब आपके हो जाएंगे गुण में। जैसे यहां पर देखो पर देवेंद्र है, देवेंद्र में कौन सी मात्रा है बीच में भाई? बीच में आपका एक सिंगल डंटी गिरा है। जब सिंगल डंटी गिर गया कहीं पे तो क्या बोलोगे? गुण संधि बोल देना भाई, बिना सोचे गुण संधि बोलना। इसका विच्छेद क्या होगा? तो इसके इधर अलग और इसके इधर अलग, 2 भाग में टूटेंगे, तो देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, इसका विच्छेद हो जाएगा। अब वैसे परोपकार है, इसका विच्छेद क्या होगा मेरे बच्चे? तो परोपकार के लिए इसमें पकड़ो कहीं पे क्या मात्रा है क्या भाई? देखो सिंगल डंटा यहाँ पर है ना, देखो ये रहा सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा आ गया ना तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? गुण ही बनेगा। यहाँ पर भी गुण ही बनेगा
और यहाँ से इधर वाला जहाँ पे मात्रा होता है ना उसके इधर अलग टूटता है और उसके इधर अलग टूटता है, तो ये बन जाएगा पर, इधर टूटेगा तो पर बन जाएगा और इसके इधर वाला बनेगा उपकार, पर धन उपकार, इसका विच्छेद हो जाएगा। अब वैसे महर्षि है, महर्षि में देखो ना यहाँ पर उड़ंतुआ र आया है ना, उड़ंतुआ र, मैंने बोला था ना कि उड़ंतुआ र आएगा, ऊपर ऊपर र आएगा तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर उड़ंतुआ र यहाँ पे होता है तो इसके इधर वाला अलग अलग टूटेगा, इसके इधर अलग टूटेगा, तो इसका बनेगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बन जाएगा आपका गुण संधि। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों को आराम से पहचान लोगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब इसके तीसरे संधि पे चलते हैं मेरे बच्चे। ये तीसरा संधि क्या है, वृद्धि संधि। अब इस वृद्धि संधि का ट्रिक समझो कैसे पकड़ोगे इसको। सबसे पहले जहां पे कोई भी शब्द होगा उस शब्द के बीच में डबल डंटी गिरा होगा। डबल डंटी मतलब ऐ की मात्रा या औ की मात्रा, ठीक है, ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा बीच में किसी शब्द के बीच में आ गया, वो आप तुरंत बोल देना कि कौन संधि होगा भाई, वृद्धि संधि होगा, ठीक है ना, वृद्धि संधि। जैसे देखो यहाँ पे सदैव है, इसके ऊपर कौन डंटा गिरा है भाई, डबल डंटा गिरा है, इसके ऊपर डबल डंटा है तो ये आपका वृद्धि में आ जाएगा। अब इसका विच्छेद कैसे करोगे, तो जहां पे मात्रा होता है उसके इधर और इसके इधर दो भाग टूटता है, दोनों सार्थक होने चाहिए। तो यहां से बनेगा सदा, यहां से बनेगा एव, सदा धन एव, इसका विच्छेद हो जाएगा। अब वैसे ही जलौध है, इसमें भी देखो भाई जहां पे मात्रा है ना वो मात्रा हमारा डबल डंटी वाला है और औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा आ गया तो कौन संधि होगा भाई, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा मेरे बच्चे। और यहां से इधर वाले को अलग और यहां से इधर वाले को अलग तोड़ेंगे तो ये बनेगा जल और यहां से इधर बन जाएगा औध, ठीक है, जल प्लस ओध हो जाएगा जलोध, ठीक है ना, ये आपका इसका विच्छेद हो जाएगा। अब वैसे ही यड़ संधि पे आते हैं, ये बहुत प्यारा संधि है, इसको थोड़े ध्यान समझना। इस संधि में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं स्टार बनाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आगे आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, बस इतना जान लो। इसका ट्रिक क्या बोलता है कि य व या र, ध्यान समझना, कोई भी शब्द दे देगा ना, किसी शब्द के बीच में य व या र के पहले आधा वर्ण आता है, ठीक है ना, उसके पहले आधा ही वर्ड आएगा, पूरा नहीं आएगा। जैसे समझो इत्यादि, यहाँ पर य है ना, यहाँ पर जो य है मेरे बच्चे, इस य के पहले जो वर्ड है वो क्या है, आधा है, जो वर्ड है ये आधा है मेरे बच्चे। य के पहले तो है, आधा तो है। अब यहाँ पर फिर य है, य के पहले तो है, आधा तो है। यहाँ पर व है, व के पहले जो वर्ड है वो आधा है, आधा सौ है। और यहाँ पर र छुपा है, तो में र छुपा है, तो में र, तो वाला में जो र है वो आधा र है, ठीक है ना, आधा र है। तो ये शब्द जो होते हैं ना वो आधा ही होते हैं, तो उसी को हम लोग पहचानते हैं यड़ में। अब इसका विच्छेद कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर दिया इत्यादि, ठीक है, इत्यादि दे दिया तो इत्यादि का क्या बनेगा, इति धन आदि हो जाएगा। जो आपका वर्ड है ना या, इसी को दो भागों में तोड़ेगा, ये गायब हो जाएगा, य आपका गायब हो जाएगा और ये बनेगा इति धन आदि, ये य है तो गायब हो जाएगा। ये प्रति उपकार, प्रतिधन उपकार, इसका विच्छेद हो जाएगा। वैसे स्वागत है तो इसका व गायब हो जाएगा और व का आपका बन जाएगा यहाँ पर सु प्लस आगत, ठीक है ना, और यहाँ पर त्र है तो र यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ बनेगा मातृ प्लस आनंद, मातृ आनंद, इसका विच्छेद हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अच्छा, किसी बच्चे को मन डाउट होगा कि सर कैसे पहचाने कब क्या क्या टूटेगा, अगर यह हटेगा तो क्या बनेगा। तो मेरे बच्चे जब यह हटता है तो ई में टूटता है, और अब यहाँ पर वह हटता है ना, वह हटता है तो ऊ में टूटता है, और यहाँ पर र हटता है ना तो री में टूटता है, र हटता है तो किस में टूटता है भाई, री में टूटता है। इतना याद रखना। आप लोग बीच से य को गायब करना तो उसको ई बना देना, और व को गायब करना तो ऊ बना देना। आ ऊ को ऐसे लगाना कि एक बढ़िया शब्द बन जाए, जैसे सु प्लस आगत। यहाँ पर य हटा है तो इति, ई अति, तो के पहले ई लगा देंगे, इति, य गायब, आदि, इत्यादि। ऐसे र हटेगा तो मातृ प्लस आनंद, मातृ आनंद, इस तरह से इसको बनाना। इसीलिए बोला था इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा समझना इसको, ठीक ना। बस य व र पहचानना हो जाएगा, ये आपका यड़ संधि। अब इसके अंतिम संधि देखो मेरे बच्चे, पांचवा संधि अयादि संधि। इस अयादि संधि का क्या ट्रिक होता है, तो कहीं पे बीच में ना य या व आएगा, किसी शब्द के बीच में य या व आएगा, लेकिन य या व के पहले अ की मात्रा या फिर आ की मात्रा आ सकता है, मतलब अ आए, या फिर व के पहले आव हो सकता है। ये कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ पर य आया है ना, य के पहले कोई मात्रा नहीं है तो अ की मात्रा है। यहाँ पर भी य आया है ना, य के पहले आ की मात्रा आ गया, आया है ना। तो अब यहाँ पर व देखो, व के पहले कोई मात्रा नहीं तो अ की मात्रा मानोगे, और यहाँ पर व देखो, व के पहले आ की मात्रा आ गया। तो ऐसे ही आएगा, य के पहले मात्रा अ या फिर आ, व के पहले मात्रा अ या फिर आ, उसके पहले जस्ट आएगा तो आप बोल दिए को अयादि संधि है। ये तो पहचानना सीख गए। अब इसका विच्छेद कैसे करोगे मेरे बच्चे, इस विच्छेद का ट्रिक समझो। अगर कहीं पे य आ गया, य के पहले मात्रा नहीं है तो उसको ए में तोड़ना, ए में तोड़ना मतलब य गायब होगा, य की जगह पे एक की मात्रा लग जाएगा। ध्यान समझो, य की जगह पे क्या लगेगा, एक की मात्रा, और य कहाँ हो जाएगा, गायब, वहां से हट जाएगा, मर जाएगा वो, ठीक है ना। य आपका मर गया यहां से, तो क्या बचेगा, इसकी जगह पे एक की मात्रा लगेगा, तो ने प्लस अन, नेयन। अब वैसे ही गायन है तो यहाँ पर आ की मात्रा आया है ना, आए
आएगा ना तो उसकी जगह पे अय की मात्रा हो जाएगा, आय रहेगा तो आय हट जाएगा, उसकी जगह पे अय की मात्रा लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आय गायब हो जाएगा, यहाँ से मर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, गाय, गाय प्लस अन, गाय पे गौ पे अय की मात्रा लग जाएगा, जो इसके पहले शब्द है ना उसकी जगह पे अय लग जाएगा। ठीक, अब वैसे ही पवन है तो अगर वो आए सिंगल व आए, वह के पहले सिंगल मात्रा हो, अ की मात्रा हो, तो वह तो मर जाएगा। अब वह के पहले जो शब्द बचेगा उसके जगह पे ओ की मात्रा लगेगा। कौन सा मात्रा लगेगा मेरे बच्चे, ओ की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगा, ठीक है ना, उसकी जगह पे ओ की मात्रा लगेगा, यानी कि पो प्लस अन, पोवन। ठीक है, पवन का विच्छेद पो प्लस अन हो जाएगा। अब वैसे पावक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर देखो वह के पहले आ की मात्रा आ गया। अब आपको पता ही है कि वह के पहले आ की मात्रा आता है, तो जब आ की मात्रा आएगा तो वो औ में टूटेगा, वो आ वो हट जाएगा, ये मर जाएगा पूरा पूरा, और इस ई ना अपने पहले औ दे के जाएगा, औ दे के जाएगा, यानी कि पौ प्लस अक हो जाएगा पौवक। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक बहुत अच्छे से बहुत प्यार से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप अभी तक सीख गए हो तो कमेंट करके इन तीनों संधि को बताओ कि इनका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, और इसमें कौन कौन सी संधि होगी ये आपको कमेंट में करके बताना है। और उन बच्चों के लिए सरप्राइज है जो बच्चे तीनों सही करेंगे ना, उनके लिए एक छोटा सरप्राइज है, वो सरप्राइज अगले वीडियो में उनको दूंगा। ठीक है बच्चे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में करके बताओ कि यार सर मुझे समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।